हेलो दोस्तों, रिलाई स्टडी पर आपका स्वागत है। तो कैसे हो सभी को मेरा नमस्कार। तो चलो आज एक बढ़िया सा टॉपिक आपके एग्ज़ाम के लिए लेके आए हैं, जिसका नाम है भक्ति आंदोलन धन्ना एवं धन्ना दास एवं तुलसीदास। एक नज़र में इसको पढ़ेंगे अच्छे से। आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होएगा 20 MCQ प्रश्न। तो ये थोड़ा नीचे दिया क्या है, 20 MCQ प्रश्न। 20 MCQ प्रश्न आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधा अपने टॉपिक पर आते हैं और अपने वीडियो को करते हैं स्टार्ट। भक्ति आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो क्या था? सामाजिक और धार्मिक सुधार। ठीक है, ये अपना राइट आंसर हो जाता है। आपको पता है कि दोस्तों हम हर दिन 20 MCQ प्रश्न की बनाते हैं वीडियो, जिसको आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। CGL CSL MTS की जो बच्चे तैयारी करें उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो चलो अगला प्रश्न अपना। अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी उनको अच्छे से देख लेना चैनल में जाके। कबीरदास किस भक्ति के गुरु थे? तो ये कबीरदास वाला थोड़ा पुराना प्रश्न आ गया है हमारा, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी इसको भी कर लेते हैं। पुरानी वीडियो में था ये। कबीरदास किस भक्ति धारा के कवि थे? तो ये निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे, संत थे। ठीक है, उसके बाद तुलसीदास किस भक्ति धारा के प्रमुख कवि थे? निर्गुण, सगुण, सूफी भक्ति, सगुण भक्ति। तो सगुण भक्ति राम भक्ति किसकी? सगुण भक्ति राम भक्ति के थे। ये आपको अच्छे से याद रखना है, आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलो अगला प्रश्न है, कबीरदास के गुरु किसे माना जाता है? कबीरदास के गुरु किसे माना जाता है? रामानंद, वल्लभाचार्य, चैतन्य महाप्रभु और रामानंद। ये तो किसको? रामानंद को। ठीक है, नामदेव तो किसको? रामानंद को माना जाता है। ये आपको अच्छे से याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्ज़ाम के लिए प्रश्न। चलो अगला प्रश्न पे आते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है, धन्ना भगत धन्ना दास किस भक्ति परंपरा से जुड़े थे? सगुण भक्ति, निर्गुण भक्ति, सूफी परंपरा, शिव परंपरा। निर्गुण भक्ति से रिलेटेड था। किससे? निर्गुण भक्ति से रिलेटेड था। कौन था? धन्ना भगत। तो ये 20 MCQ प्रश्न करवाते हैं हम हर दिन, आपको पता है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। ठीक है, तब तक के लिए अगला प्रश्न है, धन्ना भगत का जन्म किस वर्तमान राज्य में हुआ था? धन्ना भगत का जन्म कौन से राज्य में हुआ था? तो ये राजस्थान में हुआ था। कौन से? राजस्थान में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद अगला प्रश्न है, तुलसीदास द्वारा रचित सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? पद्मावत, रामचरितमानस, गीत गोविंद और साकेत। तो रामचरितमानस हो जाता है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद अगला प्रश्न है, रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया था? तो ये लिखा गया था संस्कृत, अवधी, ब्रज और हिंदी। तो राइट आंसर अपना हो जाता है अवधि में। किस में? अवधि में लिखा गया था। ये आपको याद रखना है। उसके बाद अगला प्रश्न है 9वां, तुलसीदास का जन्म किस स्थान पर माना जाता है? तुलसीदास का जन्म कौन से स्थान पर माना जाता है? तो यह राजपुर पर, चित्रकूट में माना जाता है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद अगला प्रश्न है 10वां प्रश्न, तुलसीदास के गुरु का नाम क्या था? तो रामानंद, नरहरिदास, कबीर और रविदास। तो राइट आंसर अपना बी हो जाता है। क्या हो जाता है? ये। अगर आप दोस्तों इनको अच्छे से टेस्ट सीरीज़ में भी इस्तेमाल कर सकते हो वीडियो को जल्दी अपने एग्ज़ाम को करने के लिए, क्योंकि मैं जल्दी आपकी स्पीड को बढ़ाने के लिए ये वीडियो बनाता हूँ जल्दी में। धन्ना भगत किस संत परंपरा से प्रभावित है? सीधा का सीधा आपका प्रश्न अगर आपको आता है तो आप आंसर दो कमेंट में, नहीं तो सीधा का सीधा आप उसको याद कर लो। धन्ना भगत की संत परंपरा से प्रभावित है रामानंद परंपरा, वल्लभाचार्य, चैतन्य परंपरा और नाथ संप्रदाय। तो धन्ना भगत किससे था? ये रामानंद। किससे? रामानंद परंपरा से प्रभावित है। ठीक है, ये आपको याद रखना। उसके बाद तुलसीदास की रचना हनुमान चालीसा किस देवता को समर्पित है? श्री राम, भगवान शिव, हनुमान जी और श्री कृष्ण। तो ये हनुमान जी को समर्पित है। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन का विकास रूप किस काल में था? तो भक्ति आंदोलन का विकास रूप किस काल में था? तो ये मध्य काल में माना जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न है, निर्गुण भक्ति में किसकी उपासना की जाती है? मूर्ति रूप, निराकार ईश्वर, देवी देवताओं की और प्रकृति की। तो ये बताओ किसकी है? तो ये निराकार ईश्वर की जाती है। किसकी? निराकार ईश्वर। ठीक है, जो निराकार ईश्वर होता है उसकी ये की जाती है निर्गुण भक्ति, जिसमें कि भगवानों की मूर्तियों पे विश्वास नहीं किया जाता। उसके बाद अगला प्रश्न है, तुलसीदास की रचना विनय पत्रिका किससे संबंधित है? श्री राम की भक्ति, श्री कृष्ण की भक्ति, शिव भक्ति और देव की भक्ति। तो ये श्री राम जी की भक्ति से आधारित है। ये आपको याद रखना है। जो बच्चे CGL CSL MTS और स्टेट एग्जाम पुलिस के बच्चे जो तैयारी करें उनके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाती है क्लास। तो अगला प्रश्न है अपना 16वां प्रश्न, धन्ना भगत की वाणी किस ग्रंथ में संकलित है? रामचरितमानस, गुरु ग्रंथ साहिब, बीजक, पद्मावत।
तो धन्ना भक्ति किसकी है? गुरु ग्रंथ साहिब में। किसमें? गुरु ग्रंथ साहिब में हो जाती है। उसके बाद अगला प्रश्न है, तुलसीदास ने किस महाकाव्य को जनभाषा में लोकप्रिय बनाया? तो रामायण को बनाया था। किससे? रामायण को। तो ये याद रखना है। उसके बाद अगला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन ने किस प्रथा को सबसे अधिक विरोध किया? कृषि, जाति पाति का आडंबर, व्यापार और शिक्षा। तो ये जाति पाति का आडंबर इसको किया था। ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है, तुलसीदास का निधन कब हुआ था? तो वो कहाँ हुआ था? तो ये वाराणसी में माना जाता है। ठीक है। थोड़ा मैं फास्ट करवाता हूँ, ये आपको करना है क्योंकि आपकी स्पीड भी इससे बढ़ती है। प्रतियोगिता परीक्षाओं में तुलसीदास को मुख्य रूप से किस नाम से जाना जाता है? कृषि, जाति पाति का आडंबर, व्यापार। तो ये थोड़ा क्या था, ये इसका ऑप्शन मेरे को आया नहीं, थोड़ा इसको करते हैं, कोई नहीं, बाद में करेंगे। चलो, वैसे तुलसीदास को किसको माना जाता है ये आपको कमेंट में बताना है। ठीक है। किसमें? कमेंट में बताना है इसका आंसर। ठीक है। तुलसीदास को किस मुख्य रूप से जाना जाता है? ठीक है। उसके बाद ये थोड़ा कर लेते हैं, भक्ति आंदोलन धन्ना एवं तुलसीदास। एक नज़र में इनका स्क्रीनशॉट ले लो आप, इसको अच्छे से पढ़ लेना। धन्ना जन्म लगभग 1415, मृत्यु लगभग 1475 में। परिचय, धन्ना जाट भक्ति आंदोलन के प्रमुख संतों में से। तो ये आपको अच्छे से याद रखना, ये कर लेना इसको अच्छे से। ठीक है। उसके बाद तुलसीदास का जन्म और विद्वानों के अनुसार 1511 और 1532 में राजपुरा उत्तर प्रदेश में। मृत्यु 1623 में वाराणसी में। कवि से संत थे और प्रमुख रचनाएं रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली। और ये आपको याद रखना, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है, तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है। आज की आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। ठीक है। तब तक के लिए दोस्तों सभी के सभी खुश रहना, स्वस्थ रहना, अच्छे से अपनी इस पढ़ाई को करते रहना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर आपको आगे ऐसी वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। ठीक है। जय हिंद।